हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिजिक्स सर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम दोबारा से लेकर आ गए हैं आपके लिए एक अनदर लेक्चर ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इससे पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि बार मैग्नेट क्या होती है, बार मैग्नेट का क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कंपास किस तरह से वर्क करता है, ये सब चीज़ हमने इससे पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। और इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस, ये सब चीज पढ़ते हैं अपना और लेक्चर करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अपने डालते हैं चैप्टर का नाम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारा टॉपिक डल चुका है, चैप्टर का नाम डल चुका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आज का जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड FILD। तो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? इसको समझने के लिए हम एक जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट क्या होगा, एक्टिविटी कह सकते हैं कि मानो कि हमारे पास यहाँ पर रखिए बार मैग्नेट। ये हमारे पास क्या रखिए, बार मैग्नेट, ठीक है। तो आपको पता है कि नॉर्थ पोल लाइक पोल जो है, अगर एक जैसे पोल्स हैं वो आपस में जो है क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर मान लो नॉर्थ पोल है और इधर भी एक नॉर्थ पोल हो तो ये आपस में रिपेल करेंगे, और इधर अगर साउथ पोल हो तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ये आपको पता है क्योंकि इससे पहले लेक्चर में हम जो है आपको बता चुके हैं, ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी पोल्स की। तो हम क्या करेंगे इस एक्टिविटी में, एक लेंगे कंपास। क्या लेंगे? कंपास। तो कंपास लेंगे यार ये चल क्यों नहीं रहा, लेक्चर के बीच में बंद होना है सभी। इसका थोड़ा वो करते हैं, रुक जाओ 1 मिनट। ये कंपास, ठीक है। और यहां पर हमने जब कंपास लिया तो इसमें जो थी इसकी नीडल वो इधर जो है हमारी डिफ्लेक्ट हुई। अगर हम ये बार मैग्नेट है हमारे पास, ये वाली, ये थोड़ी सी उसमें डार्क कर देते हैं। तो हमने क्या करा कि सबसे पहले हमने यहाँ पर अपना एक जो है कंपास था। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो उसकी ये नीडल है ये इधर की तरफ जो है डिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। तो इधर डिफ्लेक्ट हुई, उसके बाद हमने उसको जो है यहाँ पे रखा अपना जो कंपास था। तो हमने देखा अब उसकी नीडल जो है इधर जो है डिफ्लेक्ट हो गई। फिर उसके बाद हमने उसको यहाँ पुट करा और वो इधर जो है डिफ्लेक्ट हो गई। इसी तरह से हम जब उसको यहाँ पर लाए तो हमने देखा उसका जो सुई है, जो उसका नीडल है, वो इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर लाए तो उसकी जो सुई, जो नीडल है, वो इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। तब इससे क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारी नीडल का ये वाला जो हिस्सा होता है, ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये साउथ और ये नॉर्थ और ये साउथ। तो इसका नॉर्थ पोल किधर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ। ये गलत लिखा गया है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तब नॉर्थ पोल अट्रैक्ट हो रहा है साउथ पोल की तरफ और साउथ पोल अट्रैक्ट हो रहा है नॉर्थ पोल की तरफ। तो जब हमने इसको चारों तरफ रख के हमने देखा तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो हमारी नीडल है, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल है, उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ पर। उसके मतलब जो बार मैग्नेट है उसके सराउंडिंग में जो हमारे पास स्पेस है, उस स्पेस में हमारी जो कंपास है उसके ऊपर क्या है, एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है हमारी नीडल। अच्छा, ठीक है। हमारी जब नीडल स्पेस, इस स्पेस में जो है फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि इस मैग्नेट के सराउंडिंग में जो स्पेस है वहाँ क्या है, एक फील्ड है। एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है हमारी, जैसे जिस तरह से आयरन, कोबाल्ट, निकिल और जो हमारी मैग्नेट है कंपास की, ये यहाँ पर क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस करती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड वो यही है कि मैग्नेटिक फील्ड is a region
surrounding a magnet in which magnetic material experience a force। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन, मतलब एक ऐसा स्पेस है, रीजन है सराउंडिंग अ मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ, इन विच मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस अ फोर्स। सो तो जब वो फोर्स जहाँ, ऐसा रीजन जहां पर जो है हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हुआ हमारा मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। तो कि हम इस तरह जो हम अपने कंपास को इस तरह से पुट करते चले गए और हमने देखा कि हमारा जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। कहां पर? अराउंड द सराउंडिंग ऑफ बार मैग्नेट, जो हमने बार मैग्नेट ली है उसके सराउंडिंग में इस तरह का कुछ इंटरफेस हमें दिखाई दे रहा है। तो अब हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा, अब सॉरी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है कि अगर कि ऐसी वो ड्रॉ की गई लाइन, वो लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो लाइन है जो मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉ की गई है। वो लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉ की गई है, कहां से कहां की गई है? कि जहां पर हमारा कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो डायरेक्शन दे रहा है। कि मान लो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड के क्या था, हमारा था फील्ड था हमारा मैग्नेटिक फील्ड ये चारों तरफ, और हमने यहाँ पे पुट करते गए कंपास, और जिधर हमारा जो कंपास हमारा जाता गया, अगर चलो ऐसा समझते हैं कि अगर जहां पर जहां हमने ये मैग्नेट का डायपोल रखा है इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, हम इन लाइन को ज्वाइन करते हैं, जहां जहां पुट करते गए वहां हमने इस लाइन को ज्वाइन कर दिया। तो इसी तरह से हमने इधर पुट करे थे। ठीक है, तो ऐसी लाइंस जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड को जो है ड्रॉ करती हो, या ऐसी लाइंस जिन लाइंस के ऊपर हमें फोर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो हमें लगता हो, जिससे हम फोर्स का एक्सपीरियंस करता हो, उन्हीं लाइंस को हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऐसी लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉ की गई हो इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ कंपास। जो नॉर्थ पोल है हमारा, जो कंपास का नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन ले गया है हमें, उसी डायरेक्शन में ड्रॉ की गई लाइन हमारी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हम जब अलग अलग हम इसमें रख के देखेंगे तो हमारी कुछ इस तरह का जो है हमारी क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नॉर्थ पोल किधर से किधर जा रहा है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ वो क्या कर रहा है? हमारा जो पोल जा रहा है। तो कुछ इस तरह की जो है लाइन जो है इंटरफेस करने वाली। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द imaginary lines which are draw, मतलब हमने ड्रॉ करी हैं इन मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस विच आर ड्रॉ इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ अ कंपास नीडल। तो इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इमेजिनरी कैसे हैं? देखो ये है इमेजिनरी लाइंस है हमारी कुछ, कि हमने मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाने के लिए कुछ लाइंस बनाई हैं जिन्हें हम इमेजिनरी लाइंस कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दूसरी चीज एक और कहते हैं फोर्स ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इन लाइंस के ऊपर क्या होता है हमारे पास, कि अगर इन लाइंस के ऊपर हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन रख दे, हम निकल कोबाल्ट या फिर दूसरी मैग्नेट रख दे, तो उस पर क्या होगा? एक फोर्स लगेगा। तो इसलिए हम कहते हैं लाइंस ऑफ
फोर्स। तो ये हम समझ गए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि ये जो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर आपने इसे राइट डाउन करते हैं तो चलते हैं। properties of magnetic field lines। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो ये है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ओरिजिनेट होती हैं नॉर्थ पोल से, मतलब वो स्टार्ट होगी नॉर्थ पोल से और एंड हो जाएंगी कहां पर, साउथ पोल पर। तो हम लिख सकते हैं लाइंस आर ओरिजिनेट एट नॉर्थ पोल एंड ऑन साउथ पोल। मतलब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगी और साउथ पोल पर आकर खत्म हो जाएंगी। कैसे, अगर हम मान लो हमारे पास बार मैग्नेट है, इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल से हमें लगेगा कि वहां से हमारी जो लाइंस है वो कुछ इस तरह से निकल रही है, और साउथ पोल पर आकर जो है वो क्या कर देगी, एंटर कर देगी। ठीक है, और इधर हमें लगेगा कि एंटर जो कहां कर रही है वो साउथ पोल। ठीक है, कुछ इस तरह की जो हमारी लाइंस हमें ऑब्जर्व होती हैं कि जो हमारी लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल पर खत्म हो जाती हैं। जो सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, और सेकंड प्रॉपर्टी कुछ इस तरह की है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इस तरह से कभी भी क्रॉस नहीं होंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, कि कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या नहीं होंगी, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब क्रॉस नहीं करेंगी। क्यों, कि अगर मान लो ये अगर क्रॉस करती है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं तो एक ही पॉइंट पर हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्या हो जाएंगे, दो डायरेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट पर फिर हम कोई कंपास रखेंगे तो उसके क्या, कि मान लो ये इस तरह से है, हमने यहाँ पे कंपास रखा, उसकी नीडल एक बार इधर जाएगी एक बार इधर, वो इस तरह से ऐसी करते रहेगी, हमें कोई डायरेक्शन ही नहीं मिलेगा इस पॉइंट पर। हमारी कोई कंपास है वो एक वक्त में सिर्फ या तो इधर हो सकती है इधर, लेकिन इस पॉइंट पर तो दो फोर्स लगेंगे, एक इधर लगेगा इधर, तो हम वो एक सेट जो हमारा आंसर है हमें नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अगर चारों तरफ हम मैग्नेट रखते हैं तो हमें ऐसा कोई जो है पॉइंट नहीं मिलता है जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दो डायरेक्शन हो, तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। ठीक है, समझ गए। तो दो प्रॉपर्टी हुई क्या क्या, कि लाइंस आर ओरिजिनेट एट नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल। और दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो, चलते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी के पास। इसको ऐसे बना देते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, लाइंस आर क्लोजर टू पोल्स, क्लोजर नियर poles and far away another points। हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो पास होंगी कहां पर,
पोल्स के पास हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पास पास होंगी, मतलब एक दूसरे के जो है काफी करीब होंगी। लेकिन नॉर्थ पोल से जैसे ही हम दूर चले जाएंगे, साउथ पोल से दूर चले जाएंगे, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में जो है क्या हो जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी। तो ये हमें ये बताता है कि हमारा नॉर्थ पोल के पास जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है और साउथ पोल के पास भी इधर इधर की तरफ ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की, और जैसे ही उससे दूर चले जाएंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो ये हमें क्या बताता है, लाइंस होता है कि अगर लाइंस जहां पर क्लोज है तो वहां स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और जहां हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, ठीक है, बिखरी हुई है, तो वहां पर हमारा जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ होगी वो वहां पर कम हो जाएगी। तो हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर मेक क्लोज लूप। हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है फॉर्म कर सकते हैं, क्या बनाती हैं, फॉर्म क्लोज लूप। क्या होगा कि जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो जब ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से इधर आएंगी तो इधर से इधर भी तो जाएंगी अंदर की तरफ, क्योंकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, क्लोज लूप बनाएंगी। क्यों? क्योंकि जब हमने ये मैग्नेट को यहां से तोड़ा था, ठीक है, इससे पहले लेक्चर में जब तो हमारे दो मैग्नेट बन गई थी, मतलब यहाँ भी कोई हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी या मैग्नेटिक फील्ड था, तो जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी, तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अंदर की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, क्योंकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या फॉर्म करते हैं, क्लोज लूप। तो अंदर की तरफ भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसको दर्शाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताते हैं। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ ही होती हैं, आप कहोगे कि हाँ नॉर्थ से साउथ होती है, लेकिन अगर हम मैग्नेट के अंदर चले जाएं तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ की तरफ होती हैं। ठीक है, तो ये हुई हमारी कुछ प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, और हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा और सब चीज पढ़ चुके हैं। अब चल अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दो लाइक, और अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।